नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एचीवर क्लासेस झारखंड में स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे झारखंड पुलिस बहाली के बारे में। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि क्या बोला जा रहा है, किसे होगा। ठीक है, तो देखिए, जो आप लोग सभी को ज्ञात है कि झारखंड पुलिस का जो फॉर्म था वो वापस ले लिया गया था। ठीक है, उसको रद्द नहीं बोलेंगे, उसको वापस ले लिया गया था विज्ञापन को। अब ये सरकार बहुत जल्द, ठीक है, इनका जल्द थोड़ा सा लेट ही होता है, ये अभी लोग जान रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूं, अब जल्द ही बोल पाता हूं। तो इसका जल्द ही कैबिनेट से भेजकर, ठीक है, कैबिनेट में जाएगा। ठीक है, उसके बाद जेसीसी को अधियाचना भेजा जाएगा और फिर जेसीसी उसको क्या करेगा, फॉर्म को निकालेगा। समझ रहे बातों को? तो देखिए, सरकार तो इसका नियमावली बना चुकी है झारखंड पुलिस का कि क्या से क्या होगा, कैसे होगा, सारा चीज़ हो चुका है। लेकिन इसका अधियाचना अभी तक भेजा नहीं गया है जेसीसी को, बिल्कुल एकदम क्लियर है कि नहीं भेजा है। तो कैबिनेट से भेजकर, ठीक है, सबसे पहले कैबिनेट में जाएगा। अब सरकार काम करना शुरू कर दिया है। कहने का मतलब है जो भी जो नए जो बहाली था उससे रिलेटेड, क्योंकि मुख्यमंत्री जी 15-20 दिन बिजी थे, आप लोगों को पता है, उनका पिता का देहांत हो गया था। तो अब कैबिनेट में जाएगा और कैबिनेट उसको ओके करेगा और ओके करने के बाद क्या होता है, उसको अधियाचना बोलते हैं कि जेसीसी को भेजा जाता है। यही सिस्टम है, आप लोग भी समझा करिए कि कैबिनेट में पास होगा और कैबिनेट के बाद जेसीसी को भेजा जाएगा और जेसीसी तुरंत उसको क्या करेगा, फॉर्म निकालेगा। और एक चीज़ है कि सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई फेरबदल नहीं होगा। पुराने विद्यार्थियों को पैसा नहीं लगेगा, ना उम्र का चिंता करना है। सभी को पता है कि 5 साल का क्या हो रहा है, छूट मिल रहा है। क्लियर है ना? तो आप लोगों को घबराना नहीं है। जिनका जो सोच रहे थे कि मेरा तो अब 33 हो गया, 32 हो गया, मैं क्या करूं, तो ऐसे लोगों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्पष्ट रूप से कहा गया है। ठीक है, देखिए कि विज्ञापन में रद्द फिर भी जारी उम्र में मिलेगा 5 साल का छूट। तो अब 5 साल का भी छूट मिल रहा है, तो जितने भी पुराने विद्यार्थी हैं उनको भी भरने का एक मौका मिल जा रहा है। तो आप लोगों के लिए कि ब्रेकिंग न्यूज़ था कि अब कैबिनेट से अधियाचना जेसीसी में जाएगा और जेसीसी उसको फॉर्म को निकालेगा। ठीक है, ये आप लोग जान रहे हैं, नियमावली बना था उस समय का न्यूज़ है। ठीक है, पुराना न्यूज़ है 25/7/2025 का। तो आप सभी को अब रेडी रहना होगा, क्योंकि फॉर्म तो आना ही है। भले लेट हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है, बहुत लेट बोलेंगे, लेकिन अब वो लेट का दिन ख़त्म हो चुका है, अंतिम हो चुका है। तो ऐसे तमाम विद्यार्थी अब अपने आप को अपडेट रखिए। ठीक है, क्योंकि क्या करिएगा, जो परिस्थिति है उसी परिस्थिति से आप लोगों को आगे निकल कर चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर सोचते रहिएगा कि कुछ नहीं होता है, ऐसे है वैसे है, तो फिर एक दिन आ जाएगा और आपकी तैयारी अच्छा नहीं रहेगा, तो आप उसमें क्या होगा, गड़बड़ कर दीजिएगा। तो अगर गड़बड़ नहीं करना है तो आपको एक विश्वास रख के चलना होगा, क्योंकि परिस्थितियां बहुत ख़राब है झारखंड में। ठीक है, एक बार हो जाने के बाद निकल जाएगा। मान लीजिए अगर आप गड़बड़ा गए तो आपको फिर दोबारा मौका कभी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, डर सबसे बड़ी बात उसी चीज़ का है। मैट्रिक टाइप का तो नहीं है कि चलो भाई इस बार फेल हुए तो अगला बार 21 फरवरी को फिर एक बार मैट्रिक का एग्ज़ाम लिख देंगे और पास हो जाएंगे। यहाँ पर कोई पद्धति नहीं है, एक बार आया दोबारा मौका नहीं मिलेगा। 16 के बाद अभी झारखंड पुलिस का शुरुआत होगा। ठीक है, पिछला बार आया 23 में, वो भी देख लिए, विज्ञापन को वापस ले लिया गया। तो बहुत खतरा है। ठीक है, झारखंड में तैयारी करने वालों के लिए बहुत दुखी का बात है कि इस तरह से होते रहता है। लेकिन भी आपको मतलब क्या बोले, विश्वास नहीं खोना है। क्या किया जा सकता है, आप लोग खुद सोचिए। और अधियाचना को जेसीसी के पास भेजा जाता है। तो इसे तमाम जो भी न्यूज आएगा, भी लेटेस्ट अपडेट इससे संबंधित सारे न्यूज आप लोगों को मिलता रहेगा। और आप लोग अपना तैयारी धीरे धीरे करते रहिए। और तमाम जो बहाली है फॉरेस्ट गार्ड, कछवाल, उस पर तो लगे रहिए। ठीक है, और अगर पढ़ने मन नहीं करता है, जब लगता है कि फॉर्म आएगा तभी पढ़ेंगे, तो वैसे भी कर सकते हैं कि जिनको मन नहीं कर रहा है कि चलो यार नहीं आएगा अभी, तो आप देखिए, आपका ऊपर है। लेकिन हमारा जो काम है लेटेस्ट अपडेट देना, वो हमारे द्वारा आप लोगों को दिया जाता है, क्योंकि सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहुत जगह में अभी मैं तो एग्जांपल ही दूंगा, टीचर में भी सतर्क नहीं रहने के कारण बहुत नुकसान हुआ। अभी देखो, रांची चौकीदार भी क्लियर हो ही गया, 6 महीना से लटका था। पाकुड़ भी 8 महीना से 10 महीना से लटका हुआ था। तो कहने का मतलब आपको ना साल भर देना पड़ेगा, तभी जाके क्लियर होता है, क्योंकि ऐसे ही चल रहा है। अब बाकी आपके ऊपर है कि आपको मेहनत करना है कि नहीं। आप कुछ बोलेंगे हम तो सर 4 साल से मेहनत कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि आप मेहनत कर रहे हैं 4 साल से, लेकिन परिस्थितियां ही ऐसा है, तो क्या किया जा सकता है बताइए। परिस्थितियां ही ऐसा उत्पन्न हो जा रहा है कि सरकार कुछ कर ही नहीं पाता है जल्दी। ठीक है, मैं तो कैसे सरकार को बोलूँ, इतना फुल बहुमत से जीता है, काम कर रहा था तब ना जीता है।
तो सरकारी में नौकरी में थोड़ा सा ये धीरे और लेट लठीपा काम चल रहा है। बड़ी दिक्कत का बात है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम हमारे जो झारखंडी भाई हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, वो परेशान हैं कि कब निकलेगा और लेट पे लेट कर रहे हैं। तो लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेट होने से विद्यार्थियों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो चलिए समझ गए कि कैबिनेट के द्वारा अब जेएसएससी को अधियाचना भेजकर फॉर्म को निकाला जाएगा। यही एक ब्रेकिंग न्यूज़ था आप लोगों के लिए। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगामी एग्जाम में आपको बेहतर प्रदर्शन करना है। उसके लिए आप लोगों को सारा जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।